दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ के अंदर 16.2 कक्षा 10 के लिए 16.2 पढ़ने जा रहे हैं। 15वीं प्रश्नावली हमने पूरी पढ़ी है, 16.1 पढ़ी है, आज 16.2। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले आपके जो अर्धवार्षिक के एग्ज़ाम होते हैं, कहने का मतलब है दिसंबर में आपका कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल फ्री। ठीक है ना? ये देखिए, एक बेलन का व्यास, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के बारे में। अब बेलन में खास बात क्या होती है? बेलन ऐसे होता है, बेलन ऐसे होता है, ये देखिए, ये हो गया। तो इसके ये मतलब कहने का मतलब एक नाला देखा आपने, गोल गोल नाला, वो क्या होता है? बेलन एक तरीके से। तो ये जो इसका ऊपर वाला सिरा है ना, ये होता है वर्ताकार, और जो नीचे वाला सिरा होता है ये भी क्या होता है? वर्ताकार। ये सिरा कैसा होता है? वर्ताकार। तो इसमें ये होती है इसकी त्रिज्या, ये क्या होती है? त्रिज्या। ये होती है त्रिज्या, और यहाँ से और यहाँ तक ये क्या होती है? इसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है। जब इसके 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, जब बेलन के वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो इसकी वक्र पृष्ठ मतलब राउंड, तो 2πr है। 2πr क्योंकि ये वृत्ताकार है, और हाइट कितनी है इसकी? h। तो वक्र पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ का इसका फॉर्मूला होता है कितना? 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की जब बात करता है ना, जब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता है तो वो होगा उसका फॉर्मूला 2πr कोष्टक में r प्लस h। 2πr कोष्टक में r प्लस h। और जब बेलन के आयतन की बात करता है, ये दोनों भी बेलन के हैं, सारे बेलन के फॉर्मूले ही हैं। ठीक है ना? ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। जब बेलन के आयतन की बात करता है तो ये हो गया πr²h। ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना, आपकी 16.2 एकदम ख़त्म कर दी जाएगी, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना? 3 फॉर्मूले याद कर लेना ये। बाकी मैं इनके यूजेज आपको बता दूंगा, किस तरीके से इनके प्रयोग होते हैं, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है? ये देखिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में क्या खास बात है? देखिए, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है व्यास की? आधी। त्रिज्या बराबर कितनी? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर है 15 सेंटीमीटर। तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? 2πr कोष्टक में r प्लस h। तो 2πr कोष्टक में r प्लस h, ये होगा क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2π की जगह 22/7 इंटू r का मान क्या है? 7, कोष्टक में r प्लस h। 7 + 15 कितने हो गए? 22। ये लो, 7 से 7 काट दो, 22 ऊपर बच गया, 22 इंटू 2 इंटू 22। तो 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर कितना? 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। फिर उसको करो 2 से गुणा, 484 इंटू 2, ये हो गया 4 दूना 8 और 2 अंटे 16, 6, 2 चौका 8, 1 9, 968। कितना? 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आयतन की बात करें, जब बेलन के आयतन की बात करें, बेलन का आयतन, 2 चीज़ पूछ रहा है इसमें, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का आयतन। और जब बेलन के आयतन की बात करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान कितना? 22/7, r² मतलब 7 इंटू 7 और h का मतलब 15। ठीक है ना? जैसा दिया हुआ वैसा वैसा रख देंगे। ये लो, 7 से काट देंगे 7, 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154। कितना? 154। 154 को 15 से गुणा कर दो, तो ये लो 154 इंटू 15। 5 से काटो, 5 से करो, 5 का 20, 0, 2 बच गए, 5 25 और 2 27, 7, 2 बच गए, 5 एकम 5 और 2 7 इंटू 1 से करो, 4 5 1, 0 1 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2310। कितना हो गया? 2310। तो ये हो गया 2310 घन सेमी, क्योंकि ये क्या है? आयतन। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। जैसा दिया हुआ था वैसा हमने कर दिया, वैसा वैसा फॉर्मूले के अंदर रख दिया, आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है ना? और इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन एक है, लेकिन चीज़
तीन पूछी गई इसमें, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया और एक क्या पूछा गया, आयतन। देखिए यहाँ दिया गया हुआ है h बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या है 3 सेंटीमीटर और एच की जगह क्या है, एच की जगह क्या है हाइट 7 सेंटीमीटर। ये लो 7 से काट दो, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 3 से करेंगे तो ये हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 13, 132 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये तो हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। बस ऐसे कैसे रख देना है, इसमें ऐसे कैसे रखना है और कुछ नहीं करना। तो 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान क्या है 3 सेमी और r प्लस एच 7 + 3 कितना हो गया 10। ये लो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132। यहाँ हमने क्या था 22 इंटू 2 इंटू 3 132 इंटू 10 कितना हो गया 1320/7, 1320/7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7 का भाग दे दो, इसमें 7 का भाग दो, 7 से कम 7 कितना बच गया 6, 62 हो गया। तो कि 7 × 8 = 56 और 7 × 8 = 56 कितना बच गया 6 बच गया, 60 हो गया। फिर 60 हो गया तो 7 × 8 = 56, 4 बच गया 40 हो गया। 7 × 7 = 49 ज़्यादा जा रहा है, 7 × 6 = 42 ज़्यादा जा रहा है, 7 × 5 = 35। ये हो गया, ये लो 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल रहे हैं हम आयतन। क्या निकाल रहे हैं, आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या होता है πr²h। ये लो πr²h। पाई का मान कितना 22/7, r² का मान कितना 3 सेंटीमीटर। तो r² मतलब 3 × 3, h का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। ये लो 7 से काट दो, 7 3 तिया 9, 9 को 22 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आयतन। ये हो गया आपके सामने आयतन। इस तरीके से यहाँ एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, 2 पाई आर एच होता है, सीधा सीधा हमने रख दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच होता है, हमने रख दिया। बेलन का आयतन πr² होता है, हमने रख दिया। आंसर आ गए बाकी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये लो आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिरे का क्षेत्रफल, इसका मतलब है जैसे ये बेलन है, ये क्या है एक बेलन, तो सिरे का क्षेत्रफल मतलब ये वर्ताकार मुंह है ना इसका खुला हुआ, इसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो है ये वर्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है πr², तो वो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब आगे देखिए, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समझिए ध्यान से, यहाँ दे रखा है ऊंचाई h बराबर कितना 21 सेंटीमीटर। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। उसका मान कितना 154, तो पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 154। तो 22 से काटो 154 को कितने बार 7 बार, कितने बार कट गया 7 बार। तो r² बराबर 7 इंटू 7 मतलब r² बराबर 49, तो r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। ये होगी त्रिज्या। ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो अब आप तो निकाल ही सकते हैं, अब क्या दिक्कत आ गई। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान कितना 22/7, r कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 और h का मान कितना है, h का मान है 21। ये लो
22 इंटू 7 154 इंटू 21, 154 को 21 से गुणा करेंगे तो 3234 आ जाएगा, 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया। अब निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं ना तो उसमें आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h। तो 2 का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान कितना, आर का मान है 7 सेंटीमीटर और एच का मान क्या है 21। 7 से 7 काट दो, 22 दूना 44, 44 को जब 21 से गुणा करेंगे तो आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधा फॉर्मूले में रख दो, यहाँ एच दिया हुआ था, हमें आर का मान निकालना था सिरे की सहायता से। सिरा होता है πr² बराबर 154 कर दिया, आर का मान आ गया। बाकी एज इट इज हम रख देंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात कितना, 5:4। दो बेलन हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3। तो दोनों बेलनों की त्रिज्याएं हो जाएंगी, दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी 2x/3x। कहने का मतलब जब त्रिज्या 2:3 में है तो त्रिज्या 2 और 3 भी हो सकती है, इसकी 2 गुणी, 4 और 6 भी हो सकती है, इसकी 3 गुणी, ये 6 हो सकती है, ये 9 हो सकती है। ठीक है ना, तो x पता नहीं क्या है, कितना गुणा है, तो ठीक है, तो हमने x से गुणा कर दिया। ऊंचाई का अनुपात ऐसे कैसे लिख देंगे, दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई, तो दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है 5:4। तो ये मान लो 5y और ये मान लो 4y। अब क्या कह रहा है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। तो 2πr/h, तो 2πr1h1, पहले बेलन के लिए r1 त्रिज्या, पहले बेलन के लिए h1 क्या है ऊंचाई, अनुपात 2πr2 त्रिज्या और h2 ऊंचाई। अब ये हो गया क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। 2π से 2π काट दो, r1 h1, तो r1 की जगह 2x, h1 की जगह 5y, तो ये हो गया 10xy अनुपात ये 12xy। xy से xy कट गया, ठीक है, 2 से काटेंगे ये 5 बार और ये 6 बार। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो क्या आ गया 5:6। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक तो पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और एक पूछ रहा है आयतनों का अनुपात। ये लो, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों यहाँ तक तो सेम ही है, फिर करेंगे दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात। क्या हो गया आयतन का अनुपात। तो आयतन क्या होता है πr²h, यही होता है ना। तो यहाँ h1 यहाँ r1 अनुपात πr², यहाँ r2 यहाँ h2, पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये हो गया 4x²। और h1 क्या है 5y अनुपात r2 का स्क्वायर, r2 क्या है दूसरी वाली त्रिज्या ये रही, तो 9x² और h2 क्या है 4y। ये लो x² y से x² y कट गया, इधर हो गया 20 और उधर हो गया क्या 36। 4 से काटो, ये तो कट गया 5 बार और ये कट गया 9 बार, तो 5:9 क्या आ गया, इनकी आयतनों का अनुपात क्या आ गया 5:9। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। देखो बहुत पसीने आ रहे हैं यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है, ये है 5वां क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, ये है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझिए ध्यान से, बड़े प्यार से। एक ठोस बेलन है
उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 462 वर्ग सेमी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते आप समझ जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2πr कोष्टक में r प्लस h। ये क्या हो गया 462। तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्टक में r प्लस h। ये कितना हो गया 462। ये दिया हुआ है 2πr कोष्टक में r प्लस h। ये कितना हो गया 462। क्या हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दिया हुआ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कई लोगों के कन्फ्यूजन ये रहता है कि 1/3 इधर लगाऊं या इधर लगाऊं। आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है कम। अब ये ज़्यादा होता है और इन दोनों को बराबर करना है तो इसका 1/3 मतलब इसका तीसरा हिस्सा कर देंगे। जैसे ये क्या है 1 है, ये क्या है 3 है, तो 3 × 1/3 ये क्या हो गया 1। समझ गए। तो इसको कम करने के लिए इसको 1/3 से गुणा कर रहे हैं। फिर जब इसको चेंज करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा। 3 × बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 × बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्टक में r प्लस h। ये हो गया 2πr से 2πr काट दो, इधर बच गया 3h बच गया ना, उधर बच गया r प्लस h। 3h में से h गया 2h बराबर r बराबर क्या हो गया 2h, r बराबर हो गया 2h। अब क्या पूछ रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान कितना 22/7। r² की जगह r बराबर 2h है, r² की जगह क्या हो जाएगा 4h² और इंटू h। ठीक है h की जगह h रख दिया। तो 22 × 4 कितना 88/7 और h² गुणा होगा तो h³। ये क्या हो गया आयतन, ये क्या हो गया आयतन। अब एक बात ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। अब यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हम इसको जो 16.2 है आपके इसको पॉइंटों में करवाएंगे, जैसे पार्ट में करवाएंगे 2 पार्ट में। आज ये पहला पार्ट है, जो अगला पार्ट आएगा वो उसमें 16.2 कंप्लीट होगी। इसमें क्वेश्चन क्या है 13-14 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। वीडियो लगभग 1 घंटे की है तो आज ये यहीं पे विराम दे रहे। इसके बाद में आगे इसका एक पार्ट हो रहेगा, फिर हम शुरू करेंगे 16.3। ठीक है ना। पसीने भी बहुत आ रहे हैं तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।